Hi everyone, welcome back to my channel. This is your Professor Nilesh Anandwani from Anandwani Biology Classes. मैं मोस्ट प्रोबेबली नेट सेट के और बायोलॉजी सब्जेक्ट्स के वीडियोस बनाता हूँ और हाल ही में मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ था कि इफ़ यू आर गिविंग फर्स्ट टाइम नेट एग्ज़ाम देन सी द प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप। तो मुझे बहुत से लोगों ने ऐसे ही कमेंट किया और व्हाट्सएप पे भी मुझे बहुत से लोगों ने मैसेजेस किए हुए हैं कि सर प्लीज़ एग्ज़ाम की स्कीम और पैटर्न कैसे होते हैं वो आप बताइए। तो हमने ये वीडियो बनाया हुआ है सभी लोगों के लिए, एग्ज़ाम स्कीम और पैटर्न। वैसे तो एग्ज़ाम स्कीम और पैटर्न जो होते हैं वो UGC CSIR के वेबसाइट पे इजी दिए हुए एकदम सिंपल तरीके से, लेकिन अगर किसी को नहीं समझ रहा है वहाँ से तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। नीचे दिए गए हुए रेड बटन पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए प्लीज़। आगे सभी आने वाले मेरे नेट के वीडियो के ऊपर वीडियो से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आगे बढ़ते हैं हम। तो देखो, नेट के UGC CSIR नेट मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये जो टेस्ट होती है वो दो चीज़ों के लिए होती है। एक तो होती है लेक्चरशिप और दूसरी होती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, GRF जिसे हम बोलते हैं, LS और दूसरा GRF। तो एग्ज़ाम के टाइम जो होते हैं 3 घंटा होता है और मार्क्स होते हैं इसके मैक्सिमम 200 और ये 3 पेपर में डिवाइड होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 में हमें जनरल साइंस, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एनालिसिस, रिसर्च एप्टीट्यूड, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक बायोलॉजी और जनरल साइंस के ऊपर, अजम्पशंस के ऊपर, रीजनिंग के ऊपर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पार्ट बी में हमें बेसिक से लेके एडवांस नॉलेज हमारे सब्जेक्ट के ऊपर पूछा जाता है। मान लो अगर मेरा बायोलॉजी है तो डिटेल में पूछेंगे कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज मेड बाय विच बॉन्डिंग। तो बेसिक से लेके हार्डनेस तक एडवांस क्वेश्चंस पूछते हैं पार्ट बी में। और पार्ट सी जो होता है वो काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। हाई लेवल के मतलब इसमें हमें हमारे सब्जेक्ट्स का प्रॉपर नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज होना चाहिए, कंसेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए और एप्लीकेशन करते आना चाहिए। मान लो अगर किसी का सब्जेक्ट है केमिस्ट्री तो डिटेल में पूछेंगे, ऐसे पूछेंगे कि ये एसिड नया पाया गया हुआ है और इस एसिड का अगर मूवमेंट इस तरफ होती है तो उसका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होगी। मतलब डिटेल में हाई लेवल की कंसेप्ट, साइंटिफिक बेस जहाँ पे आपको एप्लीकेशन करना पड़े वैसे पूछते हैं। और आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूँ, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर द नेट। सभी क्वेश्चंस के लिए नेगेटिव मार्किंग होती है 25%। मान लो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आधा मार्क्स नेगेटिव मार्किंग होगी और 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। और ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए नेगेटिव मार्किंग सेम होती है, लेकिन सभी सब्जेक्ट में पार्ट A, B और C में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो हम सभी सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। 5 ही सब्जेक्ट होते हैं। पहला सब्जेक्ट केमिकल साइंस, देयर विल बी सिंगल पेपर, एक ही पेपर रहेगा 3 घंटे का। सब्जेक्ट कोड होगा 01, टाइम 3 आवर, मैक्सिमम मार्क्स 200। पार्ट 1 में क्वेश्चन दिए होंगे 20 और हमें मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट करने होते हैं 15। आप मिनिमम 5 भी कर सकते हो, 7 भी कर सकते हो, जितने मार्क्स आप कमाना चाहते हो, लेकिन मैक्सिमम आप 15 कर सकते हो। अगर आपने 16 भी कर लिए तो पहले 15 ही चेक होंगे। और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, तो टोटल हो गए 30। पार्ट बी में 40 क्वेश्चंस होंगे और हमें करने होते हैं अटेम्प्ट 35 और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, तो 70 मार्क्स हो गए। पार्ट सी में 60 क्वेश्चन होते हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं 25 सिर्फ और पर क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, तो टोटल हो गया 100। मतलब ऐसे 200 मार्क्स का पेपर होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे बढ़ते हैं, अर्थ साइंस। सब्जेक्ट कोड 02, टाइम 3 आवर, मैक्सिमम मार्क्स 200। क्वेश्चन पार्ट 1 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 हैं, अटेम्प्ट करने हमें सिर्फ 15। मतलब ये जो पार्ट 1 है नियर अबाउट सभी में एक जैसा ही होता है। और मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो 2 मार्क्स होते हैं पर क्वेश्चन और टोटल मार्क्स होते हैं 30। पार्ट बी में टोटल क्वेश्चन होते हैं 50 और अटेम्प्ट करने होते हैं 35। पर क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स और टोटल इज 70। पार्ट सी में क्वेश्चन होते हैं 80 और
अटेम्प्ट करने होते हैं 25, सिर्फ 25, और पर क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स इज इक्वल टू 100, मतलब टोटल 200 मार्क्स हो गए। सब्जेक्ट थर्ड लाइफ साइंस, सब्जेक्ट कोड 03, टाइम 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स 200। पार्ट 1 क्वेश्चन होते हैं 20, अटेम्प्ट करने होते हैं 15, 2 मार्क्स पर क्वेश्चन, सो 30। पार्ट बी से 50 क्वेश्चन, अटेम्प्ट करने होते हैं 35 और 2 मार्क्स होते हैं पर क्वेश्चन, सो टोटल होते हैं 70। और पार्ट सी होता है जो क्वेश्चंस होते हैं 75 और अटेम्प्ट करने होते हैं 25 और टोटल मतलब 4 मार्क्स होते हैं पर क्वेश्चन, सो टोटल होते हैं 100, सो टोटल हो गए 200 मार्क्स ऐसे। सब्जेक्ट 4 मैथमेटिकल साइंस, सब्जेक्ट कोड इज 04, टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क 200। इसमें पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन होते हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं 15, 2 मार्क्स पर क्वेश्चन, सो 30 मार्क्स टोटल। पार्ट सेकंड मतलब बी सेक्शन, क्वेश्चन होते हैं 40 और हमें अटेम्प्ट करने होते हैं 25, पर क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स। ये मैथ्स में ये सर थोड़ा चेंज है और टोटल हो गया 75, 25 इंटू 3 75। और पार्ट सी जो होता है 60 क्वेश्चन होते हैं, पर क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं 60 में से, और पर क्वेश्चन 4.75 मतलब 4.5 मार्क्स होते हैं पर क्वेश्चन को। सो 20 इंटू 4.75 अगर आप करते हो तो आंसर आता है 95। सो टोटल हो गया 30 प्लस 75 105 प्लस 95 200। सब्जेक्ट 5 फिफ्थ फिजिकल साइंस, सब्जेक्ट कोड 05, टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 200। पार्ट 1 में क्वेश्चन होते हैं 20 और अटेम्प्ट करने होते हैं 15 और मार्क्स होते हैं 2 एंड टोटल मार्क्स 2 मार्क्स पर क्वेश्चन, टोटल मार्क्स हुए 30। पार्ट सेकंड क्वेश्चंस होते हैं 25 और अटेम्प्ट करने हैं 20, पर क्वेश्चन 3.50 मतलब 3.5 मार्क्स पर क्वेश्चन है, तो 20 इंटू 3.50 करोगे अगर आप तो 70 आएगा। और पार्ट सी क्वेश्चंस होते हैं टोटल 30, अटेम्प्ट करने होते हैं 20, पर क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स, सो टोटल 100, तो ऐसे हो गए 200 मार्क्स। तो ये हुए हमारे 5 सब्जेक्ट, केमिकल साइंस, अर्थ साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस। तो फ्रेंड्स मैंने यूजीसी CSIR नेट की एग्ज़ाम स्कीम, एग्ज़ाम पैटर्न आप लोगों को बता दिया हुआ है। इसके बाद मेरी जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो होगी वो उन लोगों के लिए होगी जो नियर अबाउट 90% लोग हैं नेट में जो अभी तक क्वालिफाइड नहीं हुए हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने 10-12 बार 8 बार 10 बार एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर चुके होते हैं लेकिन एक बार भी पास आउट नहीं हुए थे। तो उन लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको थोड़ा एफर्ट देना है, वीडियो देखना है और वीडियो के मुताबिक फॉलो करना है वीडियो को, वैसी प्रोसीजर करो, आप डेफिनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हो जाओगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ अलविदा कहने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए हुए बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।